अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथ की पेयरिंग स्कीम। स्टूडेंट, इस पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आप कौन कौन से चैप्टर इतने लेंथी सिलेबस में से आप चैप्टर स्किप कर सकते हैं। देखें, अगर आप कुछ चैप्टर स्किप कर देते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके फिर भी कंप्लीट हो जाते हैं। किस तरीके से होंगे ये आपको मैं इस पूरी वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करके बताऊंगा। देखें, ये वीडियो जस्ट 10 to 15 मिनट की आपकी वीडियो होगी। सिर्फ और सिर्फ आप ये देख लें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। अब ये नहीं है, तैयारी तो आपने खुद करनी है, बस आपको उसका प्रोसीजर बता देंगे किस तरीके से आपने तैयार करना है, कौन कौन से चैप्टर आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आप ना भी करें तब भी आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो सकता है। देखिए, टोटल मार्क्स आपको पता है कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें एमसीक्यूज जो है वो आप देख सकते हैं कि ये 20 मार्क्स के होते हैं, उसमें एमसीक्यूज। अब देखिए, चैप्टर आपके टोटल है 14। चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर 2 में से भी एक आएगा, चैप्टर 3 में से भी 2। और आप ये देख सकते हैं जिन चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आए हुए हैं इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात यह है कि एमसीक्यूज की तैयारी आप कहां से करेंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ फाइल सारी की सारी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर 14 तक मुकम्मल आपको उसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब स्टूडेंट देखें, सबसे पहले देखें, एमसीक्यूज आपके हैं 20 मार्क्स के। इसमें तो आपको अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा, इसमें कोई भी चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका बोर्ड के पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर 2 में से भी 3 बनेंगे, चैप्टर 3 में से भी 3, और इसी तरह चैप्टर 4 जो है उसके भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब ये तो एक सिंपल सी बात है, अगर आप जरा गौर करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि और उसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर आप जरा ध्यान से देखो तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 आप अच्छे तरीके से करो, इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और इसी तरह चैप्टर 3, ये जो आपको चैप्टर 3 नजर आ रहे हैं, इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखें, टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप इसे स्किप कर सकते हैं, तब भी आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके ऊपर हम जरा गौर करते हैं। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें ज़्यादातर इसकी डेफिनेशंस आती हैं, जैसे प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। और इसी तरह चैप्टर 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 8 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, अब जरा गौर करें, इसमें से आप कौन कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हैं। देखें, आप सबसे पहले जो है वो चैप्टर नंबर 8 आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप इसे छोड़ भी दें तब भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि आपने टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, 12 दिए हुए होंगे। आप चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन करें, चैप्टर 7 में से 2 करें, 6 में से आप 5 करें, तो आपके फिर भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें आप जरा ध्यान से देखेंगे तो इसमें चैप्टर 9 to 14 जो है वो ये बहुत सारे चैप्टर इसमें शामिल किए गए हैं, क्योंकि कंप्लीट ये आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम स्टूडेंट को यही बार बार कह रहे होते हैं कि सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री करो। इसमें से आपको पता है कि 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है जी, 13 दिए हुए होते हैं और आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसके टोटल मार्क्स होंगे 18 और इसके 16 + 16, तो टोटल आपके 50 मार्क्स जो है वो कंप्लीट होंगे। अच्छा जी, देखें इसमें आप कौन कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं वो जरा आप गौर फरमाइएगा। अच्छा जी, देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपने टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और आपको दिए हुए होंगे 13 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, क्योंकि इसके जो मार्क्स होंगे वो 16 + 16 + 18, तो टोटल आपके 50 मार्क्स बनेंगे। अच्छा जी, देखें चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी तरह चैप्टर नंबर 10 के भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, आपके ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी तरह आप चैप्टर 12 के भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट करें, और 11 को आप छोड़ सकते हैं, 13 को भी आप स्किप कर सकते हैं, और 14 को भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्किप कर दें, तो फिर भी आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन वही है कि आप ये जो चैप्टर आप करने जा रहे हैं ये कंप्लीट होने चाहिए, इसमें कोई भी स्किप नहीं होना चाहिए। कुछ भी डेफिनेशन हो, चाहे उसके जो है वो एक्सरसाइज के अलावा भी आपको कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जिन्हें आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने देखा कि आप अगर स्किप कर दें तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो सकते हैं। चलें अब चलते हैं जरा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। देखें, अब जरा गौर कीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आपको 5 दिए हुए होंगे और 3 आपने अटेम्प्ट करने होंगे।
जिसमें ए पार्ट भी 5 नंबर का होगा और इसी तरह जो बी पार्ट है वो भी 5 मार्क्स का ही आपको दिया हुआ होगा। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कि 30 मार्क्स आपने अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा देखें, अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो आप जरा गौर कीजिएगा। 2017 से अगर हम बात करें, इससे पहले, क्योंकि ये जो पेयरिंग है ये चेंज होती रही है, ठीक है जी। पहले जो पेयरिंग आ रही थी उसमें अगर हम जरा गौर करें तो ये पेयरिंग सारी की सारी डिस्टर्ब थी, और लास्ट ईयर जो है 2021 में ये पेयरिंग जो है वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ चुकी है। नंबर 3 में से ए पार्ट आएगा, चैप्टर 4 में से भी बी पार्ट आएगा। तो 5 नंबर एक आप पेयर ये कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के लास्ट में आपको अपनी ओपिनियन भी दूंगा कि आपको कौन सा चैप्टर करना चाहिए, कौन सा स्किप कर देना चाहिए। अच्छा जी, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो इसमें से बनेगा, ओके। और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 7 और 8, इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। 8 और 9, अब देखें ये आपने यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन से चैप्टर के पेयर बन सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपको पता होना चाहिए कि 2018-19 में उसने क्या किया है कि ये चैप्टर नंबर 2 का पेयर जो है उसने वो चेंज कर दिया था। अब उसने किस तरीके से चेंज किया ये एक डिटेल है, आप उस चीज़ को आप छोड़ दें, क्योंकि उसने क्या किया था, चैप्टर नंबर 2 के साथ चैप्टर 6 मिक्स कर दिया था, तो सारे के सारे पेयर चेंज हुए थे। बट जो लास्ट ईयर पेपर बना है उसमें उसने पेयरिंग जो है वो इसी तरह की दी है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इस दफ़ा भी आपको पेयरिंग इसी तरह से दी जा सकती है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पेयर आपको करने चाहिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे जाए ना तो आपको ये 2 पेयर तो लाजमी करने चाहिए। तो स्टूडेंट 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बता भी देता हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से करनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये वाला पेयर आपको कंप्लीटली स्किप कर देना चाहिए। अब जो मैं जिसे सजेस्ट करूँगा वो ये वाला पेयर है, चैप्टर नंबर 5 और 6 वाला, ठीक है जी। ये एक ऐसा पेयर है जो आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए, ठीक है जी। और बैकअप के लिए अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 3 और 4 वाला पेयर कर सकते हैं, बट अगर आपके ये 3 पेयर बहुत अच्छे से तैयार किए हुए हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। अब दूसरा केस, अगर इस दफा पेयरिंग दोबारा से चेंज होती है तो चैप्टर नंबर 2 में से ज्यादातर उसमें डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना होता है, वो क्वेश्चन दिया हुआ होता है, या इसी तरह से आपको 2.5 और 6 के अंदर कुछ ऐसे 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं तो वो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बट आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला पेयर और 8 और 9 वाला पेयर आप अच्छे तरीके से करेंगे। ये आप 2 क्वेश्चंस ये जो आपको नजर आ रहे हैं इन्हें आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, तो आपके। अच्छा, इसमें अच्छी बात क्या है, देखें चैप्टर नंबर 5 एक सादा सिंपल सा चैप्टर है, और इसी तरह चैप्टर नंबर 13 को आप देख लें, इसकी एक ही एक्सरसाइज है। 13.2 में से ही लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, 5 नंबर का तो लाजमी आएगा, और उसमें भी गिने चुने क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार करना चाहें तो आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जरा गौर करें, अब ये कुछ डिटेल मार्क्स है कि किस तरीके से किस चैप्टर में से टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 में से आपको पता है कि ये एमसीक्यू के मार्क्स हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स हैं, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला। और इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में ये सेम आपको मार्क्स नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। अब ये टोटल इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने आपको एक बात अच्छे तरीके से समझाई कि एक तो चैप्टर नंबर 6 हो गया, ठीक है। अगर आप चैप्टर 6 करेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी आपको पता है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। और इसी तरह चैप्टर जो है वो 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है जी, उसे भी आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ये 2 चैप्टर आप किसी तरह स्किप नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट ये टोटल जो है ना वो आपको इसकी डिटेल दे दी गई है। स्टूडेंट हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे भी आप इसकी जो है ना वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है इल्म की रोशनी, ठीक है जी। और इस रोशनी की वैसे हम सबको ज़रूरत है, और ये ilmkiroshni.com आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से पेयरिंग स्कीम और इसी तरह गेस्ट पेपर और बहुत सारी चीज़ें जो आपके फ़ायदेमंद हो सकती हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। और स्टूडेंट आप अगर गेस्ट पेपर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप फर्स्ट ईयर मैथ का गेस्ट पेपर भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो एक्सरसाइज के अलावा भी बार बार रिपीट हो चुके हैं। स्टूडेंट अगर कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट्स हो, वो आप अच्छे तरीके से हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपको बाकायदा आंसर दिया जाएगा। अगर कोई एक्सरसाइज या क्वेश्चन नहीं आता तो स्टूडेंट वो भी आपको करवा दिए जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।